Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. हमारे साथ इस समय राजेश पवार हैं। राजेश पवार नेटो ऑपरेशंस, यूक्रेन और रूस की सेना के बीच तनाव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और इस समय जो नियंत्रण रेखा है उसमें हमारे साथ है। जैसे गाड़ियों की यहाँ चेक पॉइंट भी हो रही है, कितना तनाव है इस क्षेत्र में, हम रूस की सेना से कितनी दूर हैं? देखिए गौरव, हम सुबह से इस इलाके में घूम रहे हैं। ये वो एरिया है जहां पर यूक्रेनियन और रशियन फोर्सेस आमने सामने हैं। यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर वो एरिया शुरू हो जाता है जो कि अभी रूस के नियंत्रण में है। और हमारे जस्ट पीछे, यहां से 500 मीटर पीछे जो गांव है सफिया, वहां के यहाँ कमांडर ने बताया है कि कल रात वहां आर्टी शेलिंग हुई थी जिसमें वहां कुछ हाउस डैमेज हुए हैं। अगर रूस ये फैसला करता है कि उसको दोनबास में आगे बढ़ना है, पूरे दोनबास को कब्जे में लेना है, जो यहाँ सबसे नजदीक मारियोपोल शहर है, तो उसको इस एरिया से गुजरना पड़ेगा। और उस हालात में हम देखेंगे कि ये एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा इंटेंस, सबसे ज्यादा जो है खतरनाक, जो जबरदस्त लड़ाई इस इलाके में होने वाली है। और अगर ये हमला होता है तो हम उसके साक्षी बनने वाले हैं। तनाव यहाँ बहुत ज्यादा है। एक तरह से कहा जाए तो ये बारूद के ढेर पर बैठा है ये पूरा क्षेत्र। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यूक्रेन की सेना के ट्रेंचेस भी उन्होंने डिग कर दिए, उनके जवान वहां पर मौजूद हैं। यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, वो सब हथियार भी यहाँ मौजूद हैं। तो जब गोलाबारी होती है, जो यहाँ के सिविलियंस हैं दोनों तरफ से, उनको भी खतरा है। और क्या इसीलिए जो आसपास के गांव हैं उनको खाली कराने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए गौरव, हमने यहाँ आर्मी के लोगों से बात की है, यूक्रेन आर्मी के लोगों से और कुछ सिविलियन से, जैसे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हम यहाँ पर आए हैं। गांव के और मरियापुल शहर के काफी लोग इलाका छोड़ के यहाँ से दूर जा चुके हैं एहतियात के तौर पर, क्योंकि यहाँ शेलिंग हो रही है। पिछले 3-4 दिन से आर्टी शेलिंग हो रही है। और जो ये प्लेटून कमांडर ने हमें यहाँ बताया है कि इस एरिया में वो उम्मीद करते हैं कि अगर कोई हमला होता है तो ये वो एरिया है जहाँ सबसे पहले बमबारी शुरू होगी। और इसके मद्देनजर ज्यादातर सिविलियन इस एरिया से अभी जा चुके हैं और घर खाली हैं। यहाँ पर पलायन यहाँ बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो है उस ऑपरेशन का जो रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच इस समय चल भी रहा है। युद्ध की आहट और बमबारी के चलते डॉनबास के इस इलाके डोनेस्क में यहां के घर खाली करा लिए गए हैं। और ये खासा अमीरों का शहर है, ब्लैक सी रिजॉर्ट है। जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन घरों में बम के निशान, बमबारी के निशान, तोप के निशान, गोलों के यहां पर साफ नजर आ रहे हैं। नुकसान न केवल इस घर को हुआ है, लेकिन अगर हम आपको ये पूरा इलाका दिखाएं, अलग अलग घर दिखाएं, तो इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है, एक के बाद एक। जैसा ये सफेद घर देखा, अब ये वाला मकान देखिए लाल रंग का। यहां पर भी गोलों के निशान साफ नजर आते हैं, दीवारों पर भी और आगे वाले घर में भी। यहां पर जब हम लोगों की कुछ घरों में जहां लोग बचे हैं उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं केवल सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ घरों में लोग अभी यहां टिके हुए हैं, लेकिन ज्यादातर या मारियोपोल चले गए हैं या जिनके रिश्तेदार कीव में हैं वो लोग कीव चले गए हैं। क्योंकि यहां पर अब अंदेशा ये है, अब खतरा ये है कि इस इलाके में रूस की सेना कभी भी आ सकती है। यूक्रेन की सेना ने अलग अलग जगह रास्तों पर तो चेक पॉइंट बनाए हैं, लेकिन समुद्र के रास्ते भी रूस की सेना के आने का अंदेशा है। और यहां पर समुद्र में भी बारूदी सुरंगें लगा दी गई हैं और जगह जगह वो साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि बारूदी सुरंग समुद्र में है, वहां पर लोग तैरने के लिए ना जाए या फिर बोट में भी ना जाए क्योंकि उससे खतरा हो सकता है। लेकिन युद्ध के बादल और युद्ध की आहट अब यहां साफ सुनाई दे रही है कि किसी भी वक्त यूक्रेन और रूस के बीच अब यहां जंग छिड़ सकती है इस पूरे डोनेस्क और डॉनबास इलाके के लिए।